मत कहना कि तुम्हारा जुर्म क्या है। तुमने अभी कभी जानना ना तुम्हारा जुर्म क्या, तो मेरे पास आना, मैं तुम्हें बताऊंगी तुम्हारा जुर्म क्या है। तुम क्यों कैद में हो? क्योंकि तुम्हारी मिसाके मदीना में बहुत कुछ हुआ है। तुम्हारी वजह से 1 साल से बेघर हूँ। मेरे घर का चूल्हा किस सजा के लिए बता। तुम बात करते हो हक की, और मैं गरीब घर की बच्ची बेघर हूँ। मैं अपने अल्लाह के नाम से पहले तो शुरू करूँगी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नंबर 1। नंबर 2, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। मैं ख़ुद को पाक करती हूँ। मेरे पाकिस्तान का मकसद भी यही है, मैं जो भी बोलूँगी सच बोलूँगी। थोड़ा करीब हो जाए। मैं सबसे पहले जहाँ पर आई हूँ सुप्रीम कोर्ट में चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास आई हूँ। ये आप लोगों को महज मेरे सारे पाकिस्तानियों को लगता होगा कि ये चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ओहदा पता नहीं क्या है। ये जो ओहदे होते हैं ना, बादशाही सदा मेरे अल्लाह के, ये जो ओहदे होते हैं ये मेरे रब ताला की इनायत होती है। वो जब जिससे राज़ी हो जाता है वो उसको अता कर देता है। तो ये चीफ़ जस्टिस और पाकिस्तान के पास जब मैं अब आ गई हूँ तो ये मैं नहीं आई, मेरे अल्लाह ने उसको मुझे बुलाया कि यहाँ तक पहले भी मैं आ सकती थी, लेकिन यहाँ ना पहुँच सकी। पहुँचने के लिए बहुत दुश्वारियाँ मुझे पेश आई, तो आज मैं आ गई हूँ। मेरे चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जिनका नाम है काजी फ़ाइज़ ईसा, मैं उनके नाम की ट्रांसलेशन कर देती हूँ। उनका नाम बहुत अच्छा है। उनका नाम है काजी फ़ाइज़ ईसा। काजी का मतलब होता है इंसाफ देने वाला, ठीक है। और फ़ाइज़ का मतलब होता है बुज़ुर्गी वाला, बड़ी बुज़ुर्गी वाला, बख्शिश करने वाला, अता करने वाला। और ईसा का मतलब एक है, ईसा का दूसरा मतलब खुदा है। तो फिर काजी फ़ाइज़ ईसा मेरी बात गौर से सुनिएगा, तवज्जो से सुनिएगा। आपको मेरे अल्लाह ने पाकिस्तान का चीफ ऑफ जस्टिस पाकिस्तान बनाए, खुदा बनाए। मेरे अल्लाह ताला ने मुझे आज तुम्हारे पास भेज दिए। मैं वलियों बुज़ुर्गों की मानने वाली हूँ। मुझे अल्लाह ताला ने आपके पास पनाह के लिए भेजा है। आपने मेरे केस को टेकअप करना है। माय नेम ताहिरा परवीन। मैं एक कस्टम अपने ट्रिब्यूनल बेंचमैन लाहौर में, माई क्वालिफिकेशन LLM में, वहाँ पे एक LDC थी, जहाँ से मेरे सेक्रेटरी, मेरे इस्टेब्लिशमेंट, मेरे इमरान खान, मेरे प्यारे इमरान खान जो कहते थे कि मैंने मिसाके मदीना बनाना है, मैं उनसे पूछना चाहती हूँ ये केस आपके मिसाके मदीना के। मैं आपको बहुत चाहने वाली थी। मैं भी यूथ हूँ, हम यूथ आपके चाहने वाले। ये एक यूथ नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान की यूथ है। मैं एक अकेली ताहिरा नहीं हूँ। अगर मेरे साथ हरासमेंट हुई है, मुझे बगैर वजह जॉब, तो एक लड़की नहीं, सारे पाकिस्तान की लड़कियों को बेघर किया है। मैं एक गरीब बाप की बच्ची रही हूँ, सारे पाकिस्तान की गरीब बाप बच्चियों की लड़की, मैं ताहिरा बोल रही हूँ। ये मेरे प्यारे चीफ जस्टिस पाकिस्तान की मिसाके मदीना का केस है। ये इमरान खान की मिसाके मदीना में हुआ है। जो कुछ भी है वो इन डिटेल मैं आपको सब कुछ प्रोवाइड कर दूँगी। मैं चाहती हूँ आप मेरे केस को टेकअप करें। मुझे 6/12 को, मुझे 25/11/2022 को रिमूवल फ्रॉम विदाउट एनी एलिगेशन फेक इंक्वायरियाँ करके जॉब से निकाल दिया गया। 1 साल मैंने कैद काटी। उसके बाद मैं अब बहाल हो गई हूँ बड़ी मुश्किल से। 6/12/2023 को मुझे बाइज़्ज़त FST ने बहाल कर दिया। सर कि इस बच्ची ने कोई जुर्म ही नहीं किया, इसको जॉब दी जाए। चूँकि मुझे रिमूवल फ्रॉम सर्विस लाहौर से किया गया, मेरी हरासमेंट सारी लाहौर की है, मेरे हरासर सारे वो हैं, मुझे लाइफ थ्रेट्स है। मैं गरीब घर की बच्ची हूँ। मैंने 6 साल पहले अपने ऑफिसर से कहा था कि मुझे हरासमेंट हो गया। फिर 2019 में एप्लीकेशन दी। चूँकि वो मिसाके में देना, मेरे इमरान खान ये मत कहना कि तुम्हारा जुर्म क्या है। तुमने अभी कभी जानना ना तुम्हारा जुर्म क्या, तो मेरे पास आना, मैं तुम्हें बताऊंगी तुम्हारा जुर्म क्या है। तुम क्यों कैद में हो? क्योंकि तुम्हारी मिसाके मदीना में बहुत कुछ हुआ है। तुम्हारी वजह से 1 साल से बेघर हूँ। मेरे घर का चूल्हा किस सजा के लिए बता। तुम बात करते हो हक की, और मैं गरीब घर की बच्ची बेघर हूँ। अब सर जब मैं आ गई, मैंने नहीं कहा मेरे लाहौर में हरासमेंट है, मेरी वहाँ पे मेरे हरासर सारे वहाँ हैं, तो लिहाजा आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी आप पोस्टिंग, चूँकि मैं दोबारा से FST ने ऑर्डर पास किया कि आपने विदिन 4 मंथ इंक्वायरी दोबारा करनी है। मैं सर अपनी फेयर तरीके से पहले भी जॉब की अब भी करना चाहती हूँ। अब मैंने लॉ सेक्रेटरी से कहा कि आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि वो 4 मंथ जो आपने मेरी इंक्वायरी करनी है, चूँकि इस्लामाबाद में उन्हें एडिशनल सेक्रेटरीज ने करनी है, डिप्टी सेक्रेटरीज ने करनी है, आप ये सारे ऑफिसर्स मुझे अंडर ऑब्जर्वेशन S ब्लॉक सेक्रेटरी जहाँ पे होते हैं, डिप्टी सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी जहाँ पे कैमरे होते हैं, मुझे वहाँ रख ले। 4 मंथ में दूध का दूध पानी का पानी, और आपको पता चल जाएगा मैं कब आती हूँ, मैं कब जाती हूँ, क्या जुर्म करती हूँ। जब दूध का दूध पानी हो जाएगा, इंक्वायरी भी हो जाए खुद। अब मैंने अपने सेक्रेटरी को ये एप्लीकेशन कल की डेट में एडिशनल सेक्रेटरी के नाम अवैस नुमान कुन दिया। उनको मैंने कल ये DR ब्रांच में करवा दिया, रिसीविंग भी ले लिया। फिर मैंने उनको बाय नेम पोस्ट भी करवा दिया, ठीक है।
साथ ही सेक्रेटरी ने मेरे ऑर्डर लाहौर भिजवा दिए और साथ ही पुलिस को ये कह दिया कि इस लड़की की एंट्री बंद कर दी जाए। लेडी जब जाती हो लेडी पुलिस उसकी बुलवा लेते हैं, मुझे वहाँ पे उनको कहते हैं कि इसको अरेस्ट कर लो, ले जाओ इसको यहाँ ना। और मुझे कल उन्होंने वहाँ पे एक इंटीरियर के सेक्रेटरी थे, उसने कहा बेटा 10 बजे आ जाना, आपको हम ऑर्डर दे देंगे। आज जब मैं गई हूँ तो उन्होंने मुझे वहाँ पे वो ऑर्डर नहीं दिया।